ये चैनल ITS स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी ITI इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको ITI सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अर्थिंग। टॉपिक है अर्थिंग। देखो, सबसे पहले तो अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग होती है अपने घर पे कोई भी वैद्युतिक उपकरण है, कोई मोटर है, ट्रांसफार्मर है, उसकी बॉडी से एक अर्थ वायर ले जाके उसको जमीन पे गाड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्थिंग। अब अर्थिंग क्यों करते हैं? तो अर्थिंग क्यों करते हैं? अर्थिंग करते हैं मानव के जीवन की सुरक्षा के लिए, मशीनरी की सुरक्षा के लिए और जानवरों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? कोई भी वैद्युतिक उपकरण और मशीन है उनको अर्थ किया जाता है। ठीक है। अब अगर किसी मशीन उपकरण अर्थ नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान है, और किसी मशीन को अगर आपने अर्थ किया है तो उसका क्या लाभ है। अब आप किसी मशीन को अर्थ कर रहे हो तो उस अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का प्रतिरोध क्या होगा, तब काम करेगा। मानव के जीवन के अंदर अगर मानव के शरीर के अंदर कितनी धारा प्रवाहित होगी तब मानव को नुकसान होगा, कितनी धारा प्रवाहित नहीं होगी तब नुकसान नहीं होगा। वो सब कुछ चीज़ें हम एक उदाहरण लेंगे, उस उदाहरण से ये समझेंगे कि मानव के जीवन में अर्थिंग का कितना महत्व है। अगर किसी वैद्युतिक उपकरण को आपने अर्थ कर रखा है तो उससे क्या नुकसान नहीं होगा, और किसी उपकरण को अर्थ नहीं कर रखा तो उससे क्या नुकसान होगा। वो एक उदाहरण लेते हैं, सिर्फ उस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। उस उदाहरण से आपको यह पता चल जाएगा कि अगर आप किसी उपकरण को अर्थ नहीं करोगे तो अपने जीवन के लिए क्या नुकसान हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ठीक है। सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, ये तो आपको पता चली गया कि अर्थिंग क्यों करते हैं। अर्थिंग मानव, मशीनरी और जानवरों की सुरक्षा के लिए, जिससे उनको विद्युत का झटका नहीं लगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग होती कैसी है? कोई भी अपनी मशीन है, मोटर है, उसकी बॉडी से एक वायर ले जाके जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अर्थिंग। और अर्थिंग उस मोटर को करनी है जिस मोटर की बॉडी धातु पदार्थ की बनी हुई है। अगर उसकी बॉडी प्लास्टिक धातु की होगी तो उस मशीन के ऊपर अर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक कैसी धातु है? अचालक धातु, और लोहा कैसी धातु है? चालक धातु। ठीक है। तो सबसे पहले अपने उदाहरण लेते हैं। ये है अपने पास एक मोटर, ये है सिंगल फेज की मोटर। यहाँ से फेर दिया इसको, यहाँ से न्यूट्रल दिया। ठीक है। सबसे पहले और यहाँ पे ठीक है, ये छोटा उदाहरण है। ये कोई सिंगल फेज की मोटर है। ठीक है। इस मोटर को अपन ने क्या नहीं कर रखा? अर्थ नहीं कर रखा। ठीक है। इस मोटर में सप्लाई कितनी है? 250 वोल्टेज। यहाँ से कितनी वोल्टेज की? 250 वोल्ट। ठीक है। इस मोटर का जो लोड प्रतिरोध है वो लोड प्रतिरोध कितना है? 50। मोटर का प्रतिरोध 50 हो, मोटर की वोल्टेज 250 वोल्ट। ठीक। अब आपने क्या किया? इस मोटर को आपने ऑन किया,
और करते हैं जैसे भी कोई कर्मचारी है, कोई कर्मचारी इस मोटर की बॉडी को जैसे हाथ लगाएगा या हाथ टच करेगा, अगर इस मोटर में कौन सा दोष है, एक दोष है तो कौन सा है, अर्थ दोष। अगर इस मोटर में अर्थ दोष होगा तो क्या होगा कि इसकी बॉडी में भी क्या आएगा, का जो बॉडी होगी इसकी बॉडी में है धातु पदार्थ, किसकी बॉडी है, धातु पदार्थ। ठीक, जैसे ही कोई कर्मचारी इस मोटर की बॉडी को टच करेगा, इस कर्मचारी को क्या लगेगा, विद्युत का झटका लगेगा। ठीक है, अब इस कर्मचारी को विद्युत का झटका तो लग गया, लेकिन वो झटका कितने एम्पीयर का लगा, उस झटके से मनुष्य को क्या हानि होगी या क्या हानि नहीं होगी वो देखें। तो सबसे पहले इस मोटर को अपने अर्थ लेकर रखा जाता है। ठीक है, ये मोटर बिना अर्थ की हुई है, तो बिना अर्थ में इस कर्मचारी को क्या नुकसान होगा, सबसे पहले वो नुकसान देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आर्थिक का प्रतिरोध एक ओम या एक ओम से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो आपका आरती का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एक ओम से कम। लेकिन अभी अपन ने यहाँ तक अर्थ नहीं करना का, तो इस आरती का प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सबसे पहले है इस कर्मचारी मानव का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध 1,00,000 ओम होता है, 1,00,000 ओम। मानव का शुष्क अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है, 1,00,000 ओम। दूसरा है गीली अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है, गीली अवस्था में होता है 1,000 ओम। यह सामान्य मनुष्य का प्रतिरोध होता है 1,000। सामान्य का मतलब है कि देखो, शुष्क का मतलब है कि किसी मनुष्य के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए, तो वो जो मनुष्य होगा वो कौन सा होगा, शुष्क अवस्था में। और या तो गीली अवस्था या फिर सामान्य अवस्था का मतलब जिस इंसान के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा हो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1,000। तो ये जो मनुष्य है, जो कर्मचारी है, ये कौन सा है, गीली अवस्था का। कौन सा है, गीली अवस्था का। ठीक है, इस मनुष्य का प्रतिरोध कितना हो गया, 1,000। ठीक है, इस मनुष्य का प्रतिरोध 1,000 ओम है, मोटर के वोल्टेज 250 है और मोटर का जो लोड प्रतिरोध कितना है, 50 ओम। अब मनुष्य को जब 50 मिली एम्पीयर का झटका लगता है, 50 मिली एम्पीयर का झटका, तो जब मनुष्य के शरीर के अंदर से 50 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, 50 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, तो मरीज को क्या लगता है, विद्युत का झटका। जब मनुष्य के अंदर से 50 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जाती है तो मनुष्य को विद्युत का झटका लगता है। कोई आग जल भी सकता है, मांस भी जल सकता है, या फिर विद्युत का झटका लगेगा। लेकिन जब 100 मिली एम्पीयर धारा शरीर में से प्रवाहित होती है तो निश्चित मृत्यु हो जाती है। जब मानव शरीर के अंदर से 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो जाती है तो मनुष्य की निश्चित क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कितनी एम्पीयर पर, 100 मिली एम्पीयर। 50 मिली एम्पीयर पर क्या लगता है, विद्युत का झटका।
अब देखो जब यहाँ पे इस कर्मचारी ने इस मोटर को जैसे ऑन किया और इसकी बॉडी को टच किया तो इस कर्मचारी को कितनी एम्पीयर का झटका लगा। अब जो झटका लगा उससे कर्मचारी मृत्यु होगी या जैसे कोई इसका आगे जड़ेगा या फिर उसका जोर से झटका लगेगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस मोटर पे वोल्टेज कितनी है, V बराबर 250। इसको झटका लगेगा कितनी एम्पीयर का लगेगा, इसका प्रतिरोध कितना है 1000। इसकी दाम निकालना है, I बराबर V बटा R। V कितने 250 बटा 1000। ठीक है, 1 2 से 25 बटा 100 1 बटा 4। ठीक है, ये जो दार आई है ये 0.25 एम्पियर या फिर 250 मिली एम्पियर। कितनी हुई 250 मिली एम्पियर। अब जैसे इस कर्मचारी ने इस बॉडी को टच किया तो इस कर्मचारी को झटका लगा कि एम्पियर लगा 250 मिली एम्पियर। लेकिन मैंने बताया कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है जब उसके दर्द शरीर के अंदर से 100 मिली एम्पियर हो जाती है तो मनुष्य की क्या होती है निश्चित मृत्यु। इसके अंदर से 250 मिली एम्पियर गई तो इसकी निश्चित क्या हो जाएगी, इसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब हुआ जब अपन ने इस मोटर को अर्थ नहीं किया, अर्थ नहीं किया तो इस मनुष्य की निश्चित क्या हो गई मृत्यु। क्यों हुई, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर के अंदर से जो धारा प्रवाहित हुई वो कितनी है 250 मिली एम्पियर। अगर इसके अंदर से धारा प्रवाहित क्यों हुई, क्योंकि इसमें जब लीकेज हुआ धारा लीकेज हो रही है या अर्थ दोष है उस लीकेज को डिस्चार्ज होने के लिए पृथ्वी में जाना पड़ेगा। वो डिस्चार्ज होगी वो पृथ्वी में जाएगी। तो ये जो लीकेज है पृथ्वी किसके माध्यम से जा रही है मनुष्य के माध्यम से। अगर इसी मोटर को अपन अर्थ कर देते तो देखो क्या होता, ये तो तब बिना अर्थ इस मनुष्य को कितनी मिली एम्पियर का झटका लगा 250 मिली एम्पियर का और मनुष्य क्या हो गई मृत्यु। लेकिन जब अपन ने इसको यहाँ पे क्या कर दिया अर्थ कर दिया, ये क्या है अर्थ करने के बाद में जैसे आप यहाँ क्या करोगे इसको और करोगे मोटर को और किया और करते ही तो कौन सा दोष है अर्थ दोष है। अब देखो जो लीकेज है उस लीकेज को पृथ्वी में जाने के लिए कितने रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते हैं। एक तो किसी कर्मचारी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, एक अर्थ के द्वारा। ठीक है, अब आप बताइए कि हमेशा जो धारा वो क्या देखती है सरल रास्ता देखती है, धारा उधर से जाती है जहाँ पर उसका प्रतिरोध कम होता है। तो मैंने कहा था कि अर्थ का प्रतिरोध कितना होता है 1 ओम, अर्थ का प्रतिरोध कितना होता है 1 ओम और मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है 1000। और धारा क्या देखती है सरल से सरल रास्ता। तो जब इसको लिखा जा रहा है मनुष्य के अंदर से नहीं जाएगी, किधर से जाएगी इस अवतार के अंदर से जाएगी। ठीक है, तो धारा क्या करेगी देखो I बराबर V बटा R। अगर किसी उपकरण का प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा से अधिक प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ पे सब तो देखो इसका प्रतिरोध 1000। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा धारा किसका प्रवाहित होगी जिसका प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम किसका है अर्थ का और इसमें से धारा क्या जाएगी अधिक से। तो जैसे इसमें अर्थ दोष हुआ, अर्थ दोष होते धारा मनुष्य के अंदर से नहीं जाएगी, किसमें जाएगी अर्थ के माध्यम से पृथ्वी में चली जाएगी और पृथ्वी में क्या हो जाएगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी और धारा का मान हो जाएगा 0। इस अर्थ के अंदर से कितनी धारा प्रयोग करा सकते हैं उस धारा का मान देखो होता है I बराबर V बटा R। V का मान कितना है, V का मान कितना है 250, पेट्रोल कितना है 1 ओम। इस अर्थ वायर के अंदर से 250 एम्पीयर तक प्रवाहित करा सकते हैं और 250 एम्पीयर तक ये जो अर्थ वायर है वो किसके माध्यम से जा सकती है अर्थ वायर के माध्यम से पृथ्वी में जा सकती है। ठीक है, तो ये इस उदाहरण के माध्यम से सिर्फ अपन ये समझा है कि मनुष्य को अगर कोई मोटर को अगर अपन अर्थ नहीं करेंगे तो मनुष्य को या कर्मचारी को जब झटका लगेगा कितने एम्पीयर का लगेगा और कैसे लगेगा। अगर अर्थ कर रखा तो झटका क्यों नहीं लगेगा वो समझा अपन। ठीक है, तो ये इस उदाहरण के माध्यम से ये समझ गया कि किसी भी मोटर उपकरण को अगर अपन अर्थ करेंगे तो अर्थ करने से जो कर्मचारी को जो झटका नहीं लगेगा, तो अर्थ नहीं किया तो उस मनुष्य को या कर्मचारी को जो झटका लगेगा और कितनी एम्पीयर का लगेगा
और मनुष्य अपने शरीर के अंदर कितनी एमए को सहन कर सकता है और कितनी एमए से नहीं होते उसकी क्या हो जाएगी, निश्चित मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आप ये पता होना चाहिए कि अर्थ वायर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो उसको आप क्या करते हैं, उस प्रतिरोध को कम करते हैं, तो वो कम करने की इसकी विधियां आती है। ठीक है, तो ये था आगे से अपना अर्थ कि अर्थ क्या होती है, अर्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, अर्थ किए तो क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में अर्थ की विधि आएगी वो आगे। ठीक है, थैंक यू।